हेलो साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज आप लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं अपनी कोचिंग संस्था के जो टॉपर्स विद्यार्थी हैं इनसे मिलवा रहा हूं। ठीक है, हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे और जानेंगे कि आपने पढ़ाई कैसे की 12th में और कैसे टॉप किया है, स्कूल टॉप किया, किसी ने जिला टॉप किया, किसी ने MP मेरिट लिस्ट में नाम आया। तो हम इनसे जानेंगे और आप लोग देखते रहिएगा पूरा वीडियो लेक्चर और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए सबसे पहले हम मिलवाते हैं। हमारे बीच हैं हमारे कोचिंग संस्था के टॉपर हैं और मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में इनका 9वां स्थान आया था, प्रदीप पटेल जी। तो हम इनसे जानते हैं कि इनने 12वीं में कैसे पढ़ाई की और 12वीं के बाद इनका क्या फ्यूचर प्लान है। ठीक है साथियों। हाँ, तो प्रदीप पटेल जी, आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे साथियों को कि आपने कक्षा 12वीं में मध्य प्रदेश में मेरिट लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त किया है, तो आपने कैसे पढ़ाई की? सर देखिए, जैसे कि सर आपने बताया कि मतलब मेरा नाम प्रदीप पटेल है और मैंने 12th 2019 में उत्कृष्ट विद्यालय से कला संकाय के साथ की और मेरा मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 9वां स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं, क्योंकि जो आर्ट्स के बच्चों की मेन कमजोरी इंग्लिश सब्जेक्ट की रहती है कि वो अदर सब्जेक्ट में तो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में मात खा जाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश को टाइम कम देते हैं या फिर किन्हीं अदर कारणों की वजह से वो इंग्लिश में मात खा जाती है। तो जिसकी वजह से उनकी परसेंटेज बैकफुट में चली जाती है, क्योंकि परसेंटेज यदि आपके एक सब्जेक्ट में ही मार्क्स कम होंगे तो परसेंटेज आपकी गिर जाएगी। जहाँ तक इंग्लिश की तैयारी की बात है, तो इंग्लिश की तैयारी के लिए 12th में MP बोर्ड में कि बराबर आप डेली टू डेली आप यदि कोचिंग किसी भी कोचिंग से आप तैयारी करते हो तो सबसे बड़ी बात तो है कि आप डेली कंटिन्यूटी बरतिए, मतलब कि आप डेली कोचिंग आइए, जो टेस्ट रहते हैं उनको अनवरत रूप से टेस्ट दीजिए, मतलब आप टेस्ट मिस मत कीजिए, जो आपने गलतियाँ की उन आप गलतियों से सीखिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का क्या रहता है कि वो जैसे कहीं कोचिंग भी करते हैं तो उनका अपने टीचर्स के ऊपर कोई मतलब बिलीव नहीं रहता कि मतलब कि ये टीचर्स कैसा है या मतलब अच्छा पढ़ाएगा तो दूसरा टीचर अच्छा है। तो पहले तो आप जो पढ़ा रहे हैं तो मतलब जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर बिलीव कीजिए। जैसा कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मनमोहन सर से पढ़ने का, तो ये बहुत ही अच्छे टीचर है, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से कवर कराया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं गई इंग्लिश में और इसलिए मैं 9वां स्थान प्राप्त कर सका। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदीप जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो इनने कैसे पढ़ाई की और ख़ासतौर से इंग्लिश हिंदी के बारे में बताया कि कैसे पढ़ाई की है। और हम जानेंगे, प्रदीप जी बताएं, आपकी 12th आपने क्रॉस कर लिया है, इसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका एम क्या है, बताएं हमारे साथियों को। तो इससे देखिए, जहाँ तक एम की बात है तो मैंने अपना एम जस्ट 10th के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। इसलिए मेरा एकदम मतलब मेरा एम है कि मैं सिविल सर्विस में जाकर मतलब जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं या फिर जो सामाजिक बुराई हैं या फिर जो सबसे बड़ा बात है कि सिविल सेवा में आप पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं और जो आप पॉलिसी मेकिंग होती है उसको आप एक बहुत बड़े पीपल्स को या फिर बहुत बड़े मतलब लोगों को कि आप ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए मैं सिविल सेवा में ज्वाइन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने बताया हमारे साथियों को कि हमारा फ्यूचर प्लान सिविल सर्विस में जाने का है। तो अब आइए साथियों, हमारे बीच उपस्थित हैं दीदी हैं वर्षा कुशवाहा, नाम है इनका, और इन्होंने भी अच्छी मार्कशीट बनाई है 12th क्लास में। ये हमारी कोचिंग संस्था से टॉपर रही हैं। और तो आइए जानते हैं हम, वर्षा दीदी, आप हमारे साथियों को बताएं वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि आपने 12th में पढ़ाई कैसे की है और आपका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान आगे का क्या है। जी सर, मैंने वैसे 12th में पढ़ाई एक टाइम टेबल बना के की है, बिल्कुल कंटेनमेंट उससे। बिल्कुल। और जो मेरी इंग्लिश की बात थी, मैं भी आर्ट सब्जेक्ट से हूँ तो इंग्लिश मेरा वीक सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने मनमोहन सर की कोचिंग ज्वाइन की इंग्लिश की और वहाँ से मैंने अपनी इंग्लिश जो वीक था उसको थोड़ी मीडियम स्ट्रॉन्ग बनाया और सर के उससे। और मेरा आगे का जो फ्यूचर है वो मेरा एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ मैं, तो इंटरनेशनल खेलना मेरा एक एम है। और उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि 1-2 साल में तो इंटरनेशनल खेल लिया तो उसके बाद सिविल सर्विस की भी तैयारी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा दीदी, आपने बताया कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना है।
और बताया भी कि पढ़ाई आपने एक टाइम टेबल से की है, ग्राउंड में भी समय दिया है और पढ़ाई में भी समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ ही आइए हम अगले टॉपर से मिलवाते हैं। अगले टॉपर्स हमारे दीदी हैं, मनक अहरवाल नाम है इनका, और ये टॉपर्स रही हैं, नंबर 1 से हैं ये। और तो बस आप बताइए मनक दीदी हमारे साथियों को कि आपने 12th में आपने स्टडी कैसे की है, हमारे साथियों को बताएं। मैंने अपनी स्टडी मतलब इससे की है कि जितना भी पढ़ो मन लगा कर पढ़ो। जरूरी नहीं है कि हर टाइम बुक लिए बैठे रहो या मतलब ऐसे ही किताबों को रीड करते रहो। नहीं, जितना मन लगता है उतना पढ़ा करो। और वैसे भी हम ये मायने नहीं रखता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये मायने रखता है कि हमने पढ़ा क्या है और हमें याद कितना हुआ है। और इसमें साथ साथ हैंड राइटिंग की भी ज़रूरत है। और रही बात इंग्लिश की, तो हमारे मनमोहन सर की कोचिंग संस्था जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं तो वो अच्छा बना देते हैं और अच्छी पढ़ाई भी हार्ड वर्क हम लोगों के साथ मेहनत करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने बताया कि मेरे बारे में बताया कि बहुत मेहनत करते हैं और बना देते हैं। तो जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं टॉपर्स से, तो अब आइए हम साथियों हमारे बीच अगले हमारे कोचिंग संस्था के टॉपर्स हैं दीदी प्रिंसी पटेल नाम है। तो प्रिंसी दीदी आप हमारे साथियों को बताएं कि आपने कक्षा 12th एग्ज़ाम पास किया है और आप टॉपर्स रही हैं, आप जिला टॉपर्स रही हैं और मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में भी आपका 9वां स्थान या 10वां स्थान आने वाला था, लेकिन 1-2 मार्क्स से रुक गए हैं। लेकिन आगे भविष्य में आप रीचेंगे, कॉपी करवाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी आ गई थी। तो प्रिंसी दीदी आप बताएं आपने स्टडी कैसे की है। तो स्टडी करने का तरीका सबका अलग होता है। जैसे हमारा था तो मतलब ये नहीं था कि कोई टाइम टेबल था, अभी मतलब अपने चैप्टर वाइज था कि आज इसको ख़त्म करना है या फिर इसको ख़त्म करना है। तो मतलब कि जब तक ये या फिर टाइम नहीं था कि इतने टाइम तक पढ़ना है, मतलब जब तक वो चैप्टर ख़त्म ना हो जाए मतलब तब तक पढ़ना है। और फिर इंग्लिश का था तो आपके यहाँ पे आप अच्छी तरीक़ा से समझाते हैं, तो इंग्लिश यहाँ पे हो गई और अदर सब्जेक्ट स्कूल में अच्छे से हो गए, तो अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप दीदी आप ने बताया कि कैसे पढ़ाई करना है हमारे साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीदी। जैसा कि मैं बता दूं ये जिला टॉपर्स हैं, ज़िले में पहला स्थान आया है इनका और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इनका फ्यूचर प्लान है, इन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि मेरा फ्यूचर प्लान है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे कलेक्टर बनना है और देश की रक्षा करना है, देश में सेवाएं देना है, बहुत अच्छे से ना समाज की सेवा करना है। तो ये इनका लक्ष्य है और निश्चित रूप से ये अपना लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। और साथ ही हम बताते हैं अगले हमारे टॉपर्स हैं दीप्ति अग्रवाल हैं। तो दीप्ति दीदी आप हमारे साथियों को बताएं कि कक्षा 12वीं में आपने किस प्रकार से हमारी कोचिंग संस्था और आपके स्कूल को टॉप किया है, तो किस प्रकार से आपने पढ़ाई की है, बताएं दीदी हमारे साथियों को। जैसा कि सर ने बोला, हमारा नाम दीप्ति अग्रवाल है। सर की कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ाई में थोड़ा अच्छा देखने को मिला है और टाइम टेबल से थोड़ी पढ़ाई की है और मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करो तो जरूर सफलता मिलती है। तो दी ने बताया कि मन लगा के पढ़ाई करता है साथियों, आपका मन नहीं भटकना चाहिए, आपको हवा में नहीं उड़ना है साथियों। इनका मतलब है पूरा कहने का मतलब कि आपको पूरा दिमाग, पूरा तन मन धन अपनी पढ़ाई पर देना है, क्योंकि आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपका दिमाग कई जगह भटकने लगता है। तो दिमाग को भटकाना नहीं है, दी ने पूरा एक ही लाइन में बता दिया आप लोगों को। ठीक है साथियों। अच्छा दीदी आपने अभी स्टडी के बारे में बताया, साथ ही आप साथियों को बताएं कि एक बार पुनः आपका एम क्या है और बता दीजिए। हमारा एम है लॉ के क्षेत्र में सिविल जज की पढ़ाई करनी है। तो साथियों दी ने बताया कि सिविल जज की तैयारी करना है इन्हें, BLLB करेंगे, इसके बाद सिविल जज बनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी ज़रूर जज बनेंगे। बहुत ही मेहनती दीदी हैं, बहुत मेहनत करती हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने अभी सभी अपनी कोचिंग संस्था के टॉपर से आप लोगों को मिलवाया, आप लोग रूबरू हुए वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ज़रूर बता दें कमेंट बॉक्स में आपको किस प्रकार का वीडियो ये लगा। आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो को शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः इस वीडियो लेक्चर देखने के लिए। अच्छा अब हम लोग चलते हैं साथियों, धन्यवाद।